नमस्कार। राष्ट्रीय संदेश टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। धन्यवाद। निजी स्वार्थ और अवैध वसूली के लिए फैलाया गया था कब्रिस्तान का झूठ। आरिफुल हसन। प्रशासनिक क्लीन चिट के बाद अब ब्लैकमेलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी। लखनऊ दिनांक 17 अप्रैल 2026 राजाजीपुरम स्थित राज गार्डन के संचालक आरिफुल हसन ने आज एक प्रेस वक्तव्य जारी कर उन सभी भ्रामक विचारों और शिकायतों का खंडन किया है जो पिछले कुछ दिनों से एक कथित नेता द्वारा निजी रंजिश के चलते फैलाई जा रही थी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जिशान नामक व्यक्ति एलिगेशन लगा रहा है राज गार्डन पूरे तरीके से अवैध है। इसको लेकर आपने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिशान नाम का जो व्यक्ति है, जिशान नाम का जो ये व्यक्ति है, ये हमारे यहाँ 7-8 साल इसने काम किया। फूलों का काम करता था। ये हमारे यहाँ नौकर था, ये हमारा, और देख रेख करता था। जब फूलों के काम से इसको जो है अच्छा नहीं करने लगा तो हमारे स्टाफ ने इसको मना किया कि भाई ये रोज रोज खराब काम हो रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। इसी बीच में इसने हमसे कुछ पैसे की डिमांड करी। इसकी बहन और अपनी शादी थी। 2 लाख रुपए इसने हमसे उधार के तौर पे लिए और 50,000 रुपए मैंने इसकी उसको दिए थे बहन के नाम के ऊपर में। वो व्यवहार था उसकी, तो कोई इस वक्त कहना ठीक नहीं है। वो व्यवहार था 50,000, 51,000 रुपए। 2,000 रुपए उधार लिए इसने। उस आधार को ना चुकाने के लिए इसने यहाँ से हमारे यहाँ से काम छोड़ा और ये कह के छोड़ा कि हमारे बेटे और मैनेजर ने हमारे साथ में काम सही नहीं करने की वजह से मैं आपके यहाँ से काम छोड़ रहा हूँ। बस उसी दिन से ये यहाँ का अगेंस्ट हो गया राज गार्डन का। और तरह तरह 2 लाख मैंने उधार दिए, इसने मांगे थे शादी में, जो मैंने दूसरे से लेके दिए। उस टाइम हमारे पास नहीं थे, तो ये मैंने दूसरे से लेके दिए। इस तरीके से ये जिशान का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब एलिगेशन जो उसका लगाने का है, एलिगेशन किस इस पे लगा रहा है आप बताएं। सवाल पूछे तो मैं बताता हूं आपको। उसने कहा इससे पहले ध्वस्तीकरण का आदेश जी, आपने अपने रसूख के चलते हुए ध्वस्तीकरण को रोके रखा। देखिए, 2002 में एक ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था जिसकी ये एलडीए की कॉपी है और ये आदेश है जिसको ये 1000 स्क्वायर फीट से कम मानते हुए उन्हीं ने कहा कि इस पे कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा। ये एलडीए की ही कॉपी है, हमारी नहीं बनाई हुई है। और ध्वस्तीकरण 2002 वाला जो बात करता है वो इससे साफ हो जाता है कि ध्वस्तीकरण नहीं था। अब 2006 का जो है वो मेरे ऊपर कतई नहीं था। मेरे ऊपर राज गार्डन के ऊपर कभी कोई ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ ही नहीं है। हाँ, 2019-20 में एक हमारी बवाल हुआ था बगल वालों से, तो वो राज गार्डन के निकट 1700 स्क्वायर फीट पे था जिसका ऑलरेडी ध्वस्तीकरण हो चुका है। इसकी डेट है ये 4/2/2020 में जो था इसका ध्वस्तीकरण हुआ है, जिसकी ये रिपोर्ट है। ये इसके बुलडोजर द्वारा ये तोड़ी गई है और ये ध्वस्तीकरण हो चुका है ऑलरेडी। तो इसका भी राज गार्डन के निकट 1700 स्क्वायर फीट पे 3 शेड के होगा ये था कुल। सचिव उस टाइम ऋतु सुहास थी, ये उन्हीं ने किया और ये पूरा है। ये हमारा भी ध्वस्तीकरण कराना था और बगल में जिनसे विवाद था उनका भी मकान गिराने का था। तो ये ऑलरेडी दोनों का हो चुका है। और तीसरी बात, अब जो ये आरोप लगा रहा है ये मुतवल्ली बन गया है। तो मैं 360 नंबर खसरा और कटरा खुदा यार खां, तकिया खुदा यार खां का ये बता रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 360 नंबर वक्फ का ये पेपर है, इस पे ये सामने लिखा हुआ है 360 और ये 19/8/1967 में वक्फ की गई है, जिसपे खसरा नंबर 1357 लिखा हुआ है। आप लोग इसको ठीक से देख लिए, 1357 नंबर ये लिखा हुआ है, जिससे ये मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। 1357 हमारा है ही नहीं, तो हम वक्फ बोर्ड से क्यों लड़े। अब इन्होंने क्या किया, जिशान खान ने वहां पे वक्फ बोर्ड को आप लोग भली भांति जानते हैं कितना वहां पे जो है करप्शन है। इन्होंने कैसे इसको 1 3 4 5 6 7 वक्फ कर ली, सेम डेट में, सेम प्रॉपर्टी, सेम खसरा नंबर 360 पे 1 3 4 5 6 7, जो कि ये ऑलरेडी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ले चुके हैं। हमारे लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण से जब ये एक्वायर हुआ 1984 में, तो 1984 में हमारे को एलडीए से जब लड़ाई हुआ, जब मैंने स्टे लिया तो उन्हीं ने मुझसे कहा कि 1,37,346 स्क्वायर फीट
हम आपके लिए छोड़ देते हैं प्राइवेट फैमिली ग्रेवयार्ड, नॉट फॉर अदर्स, दिस इज माई प्राइवेट फैमिली ग्रेवयार्ड, टू बी वेरी क्लियर। और मेरा एक कहना है, बहुत सी, जब ये एलडीए 1984, जैसा इनका वक्फ बोर्ड का कहना है 1967 में इन्होंने वक्फ करी है प्रॉपर्टी 1357 और 360 इंसान ने वक्फ करी, क्या वो आपके परिवार? ना, मेरे कोई परिवार के नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं। जिसने ये वक्फ किया है, वक्फ मेरी माँ के नाम, मेरी माँ की ये प्रॉपर्टी है 1963 से। ये प्रॉपर्टी टोटल जो थी 1946 से लेके 54 के बीच में ये लाला कुंज बिहारी के पास में चली गई थी, जानकी प्रसाद और कुंज बिहारी से, जिसको मेरी वालदा ने, राज बेगम ने, इसको 1963 में परचेस किया है। बाकी के जो हिस्से थे 7 आने का हिस्सा उनसे परचेस किया है, और उसके बाद जो हिस्से बचे हुए थे वो अपने वालिद से और अपने भाई से हिबा के जरिए उन्होंने ये खरीदा है। जैसा आपका कहना है कि निराधार आरोप लगाया जा रहा है आप पर, अगर निराधार आरोप लगाया जा रहा है तो आप आगे का क्या कदम उठाएंगे, प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे और आगे आप क्या करने की तैयारी में हैं? हाँ, मैं मुलाकात भी हुई थी राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी, तो क्या निष्कर्ष? राजनाथ जी से जब माननीय जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अपने सवाल जवाब उनके पास में रखे कि ये हमको परेशानी आ रही है जिशान खान के जरिए, और ये हमारा हर चीज एलडीए में हमारा कंपाउंडिंग भी एटलीस्ट जमा है, उसके भी मेरे पास में कागजात हैं, वो कहिए तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसकी कंपाउंडिंग बताएंगे, मैं वो कर दूंगा, कंपाउंडिंग जमा कर दूंगा। तो उन्हीं ने कहा कि ठीक है, इसकी जो वक्फ बोर्ड वाला मामला चल रहा है इसकी जांच हो जाने दिए। तो इसकी जांच के दौर में हमारे पास एलआईयू वाले आए, कई 3 डिपार्टमेंट आए जिन्हों से ऑलरेडी मेरी जांच हो चुकी है। तो मैं सरकार से यही कहता हूं, अगर जांच सही है, अगर हमें कहीं पे दोषी पाया जाता हूं तो मुझको सजा दी जाए, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन अगर ये वक्फ बोर्ड द्वारा 360 नंबर खसरा पे 1357 नंबर दर्ज है 360 पे, तो ये हमारी प्रॉपर्टी पे ये कैसे आ गए? जहां 1357 हो वहां जाके लीजिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। और एलडीए कह रही है कि मानचित्र के लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो दे रखा है कंपाउंडिंग के लिए, वो मैंने फीस उसकी जमा कर रखी है। ये है सारा मसला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है, क्या जो है कहना चाहेंगे ताकि आपकी? देखिए, ये सारा विवाद जो है वो जिशान खान का पैदा किया हुआ है। पैसा बाकी था, मैं इसको श्री लस्सी से गनर के समेत उठा के लाया और वो खुन्नस ये मुझसे निकाल रहा है। ठीक है, कौन है ये जिशान? क्या प्रोफाइल है जिशान की? कैसे, कितना सरप्रस्त? सरप्रस्त इनका अब किसको बताया जाए, इनका कौन सरप्रस्त है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। कुछ इनके पीछे तक तो लगे हुए हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अब इनके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जान रहा हूँ। हैं? हाँ, पार्टी विशेष से वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, मैं भी भाजपा का नहीं हूँ, एक पक्का सच्चा कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं भाजपा का मैं हूँ। अभी हमारे यहाँ इसी वक्त आप लोग के आने से पहले क्या नाम है, मीटिंग थी एक, वो अभी समाप्त हुई, आप लोग उसके बाद आए। तो हमारे पास लगातार भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है यहाँ राज गार्डन में होती रहती हैं। नीरज भैया भी आए, आनंद द्विवेदी भी आए, और बड़े बड़े ज्यादा नेता भी हैं बीजेपी के, आते रहते हैं, क्योंकि हम एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, ना कि पार्टी का काम कम करना और नेतागिरी भी नहीं करना, बल्कि दलाली करना। बदारखाला थाने के पीछे एक बिल्डिंग बन रही है, उसके आगे एक बिल्डिंग बनी, 20 लाख रुपए उससे लिए गए। खालिद नाम है और देने वाला शाहरुख है। अब इसको अगर मैं उठाता हूं तो उन लोगों की लात पड़ेगी, और ये अपना पैसा सीधा कर रहा है। पार्टी में जब से आए इन्होंने एक भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं किया है, ये मैं खुले अल्फाजों में बोल रहा हूं। ठीक है।